जय श्री राधे। मैं माधव कीर्ति दास। मैंने पनीर के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने पनीर मना कर दिया था खाने के लिए, और अभी भी मना कर रहा हूँ, बिल्कुल पनीर छोड़ दो। तो कुछ लोगों का प्रश्न आया है कि फिर हम लोग प्रोटीन का क्या करें, प्रोटीन कहाँ से लें। तो मैं बताता हूँ घर में प्रोटीन आप कहाँ से ले सकते हो। देखो, प्रोटीन के लिए घर में बेस्ट सोर्स है, जितनी भी दालें हैं और पल्सेस एंड बीन्स हैं, सब के सब प्रोटीन के रिच सोर्स हैं। मूंग दाल है, मसूर दाल है, उड़द दाल है, राजमा है, चने हैं, लोबिया है। इसको आप बहुत तरीके से उपयोग कर सकते हो। दाल को आप पीस करके पाउडर बना करके सत्तू के रूप में यूज कर सकते हो, जैसे चना दाल है ना। आप चना, अगर किसी को नहीं पचता होवे तो चना का पाउडर बना लो और सत्तू घोल के पी लो तो पचने लगेगा। ठीक है। मूंग दाल तो है ही, मूंग दाल बहुत ही सुपाच्य होता है। ठीक है। राजमा चने भी आप खा सकते हो। अगर मान लो किसी को अधिक नहीं खाना है, मतलब अगर राजमा चावल से गैस बनता हो, बाई द वे किसी को अगर डाइजेशन पुअर है, तो आप राजमा चावल को क्या कर सकते हो, बना करके उसको पेस्ट बना लो। राजमा को आप उबाल लीजिए, उबाल करके पेस्ट बना लीजिए। छोले को, ठीक है ना, चने को, लोबिया को, इसको अंकुरित भी बना के खाया जा सकता है। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है। अगर आपके पास गाय है तो शुद्ध जो दूध है गाय का, अगर आपके घर से घर में गाय पालते हो या आसपास में गाय है, तो गाय का दूध भी प्रोटीन का सोर्स है। गाय के दूध से जब प्रोटीन मिलता है तो उसको पनीर बना के लेने की क्या जरूरत है, वो भी है। ठीक है। उसके बाद दही है, छाछ है ना। प्रोटीन की जरूरत तो छाछ से ही पूरी हो जाती है, अधिक प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। ठीक है। एक व्यक्ति को प्रोटीन की आवश्यकता कितना होता है मालूम है? जितना आपका वजन है ना, उतने ग्राम ही प्रोटीन डेली आवश्यक है। अगर किसी का वजन 60 किलोग्राम है तो 60 ग्राम ही प्रोटीन चाहिए आपको डेली, ज्यादा नहीं चाहिए। है कि नहीं? तो आ, यहाँ पर जो है तो 60 ग्राम तो ऐसे ही छाछ लेने में पूरा हो जाएगा। दही ले लो, दही में बहुत प्रोटीन है। दही तो प्रोटीन के साथ प्रोबायोटिक भी है। तो अगर प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है दही, प्रोबायोटिक के साथ, प्रोबायोटिक बहुत अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। ठीक है ना। अंकुरित मूंग है, उसमें प्रोटीन है। चना है, मोठ है, अंकुरित चना ले सकते हो, अंकुरित मोठ ले सकते हो। ठीक है ना। ये सब ले सकते हो। हैं, इसमें आप घर में ही प्रोटीन बना सकते हो। और मैंने एक चीज और बताया था। आप हमारे वीडियो आप हमारे चैनल पे जाइए और बहुत सारे जो रेसिपी है, रेसिपी में देखिएगा। हमने घर में ही ड्राई फ्रूट्स के, बादाम के दूध ने बनाना सिखाया था। बादाम के दूध, नारियल, कच्चे नारियल का दूध, है ना। ये जो आप बनाना सीख लीजिए वीडियो से और बनाइए घर में ही, प्रोटीन का सोर्स आप ले सकते हैं। देखिए, अभी सोया, चना, सोया में भी प्रोटीन है। ठीक है ना। सोया को भी आप ले सकते हैं, इसको भी आप बॉयल कर दीजिए, उसको पीस दीजिए, ग्राइंड कर दीजिए, लिक्विड फॉर्म में ले लीजिए। अगर बच्चे हैं तो ऐसे ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, अगर बूढ़े हैं तो लिक्विड फॉर्म में दे दो। है। उसके बाद आप देखो, चना है ना, भुना हुआ चना। भुना हुआ चना हम लोग गांव में खाते थे। भुना हुआ चना जो है ना, शनिवार को खिलाया जाता था। तो एक हाई फाइबर युक्त होता था। बादाम है, अखरोट है। हम्म, कद्दू के बीज, कद्दू है ना, कद्दू के बीज देख लो, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है कि नहीं। चिया सीड्स है, तिल है। ये सब के सब क्या है, ये सब प्रोटीन के सोर्स है। इसको आप चूर्ण बना करके दूध में भी ले सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि प्रोटीन हम घर में अ, हमें नहीं मिलता है। तो प्रोटीन के जो बेस्ट सोर्स है उसको लीजिए। ठीक है। नॉनवेज तो खैर लेना ही नहीं है। हाँ, और नॉनवेज वाले भी ध्यान से सुन लो, नॉनवेज छोड़ करके वेजिटेरियन प्रोटीन लेना शुरू कर दीजिए। और जो वेजिटेरियन है वो प्रोटीन को पनीर से ना लें, पनीर से ना निकाले प्रोटीन। ये ना सोचे कि पनीर नहीं खाएंगे तो प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। पनीर जिससे बनता है वही खा लो, दूध ही पी लो। दूध भी में भी अगर समस्या आ रही है, अब मान लो आप वीगन हो या आप नहीं चाहते हो कि हम डेयरी प्रोडक्ट खाएं, तो ठीक है, आप मत खाइए। हाँ, वैसे गाय का दूध नहीं नहीं मिलता है तो मत पीजिए। भैंस का दूध कभी मत पीजिए। ठीक है। गाय का, शुद्ध देसी गाय का दूध हो तो वही पीना है। अदरवाइज प्रोटीन के लिए आपको जो मैंने बताया, घर में दाल से मिलता है। और आपके जो है मूंगफली है, चना है, ठीक है, अंकुरित आहार है, इन सब से आप ले सकते हो। नट्स है, छाछ है, दही है। लेकिन पनीर मत लो। और गाय के अलावा किसी भी जानवर का दूध मत पियो। सिर्फ शुद्ध गाय, वो भी देसी गाय, देसी गाय, शुद्ध गाय यदि है तो आप उसका दूध पी सकते हो। ठीक है। उससे पनीर नहीं बनाना है।
हाँ, उसका दही जमा करके खाइए, बेस्ट प्रोबायोटिक है। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए और नोट कर लीजिए कि कहाँ कहाँ से प्रोटीन मिलता है। ठीक है ना। और यदि प्रोटीन नहीं पचता है तो उसको लिक्विड फॉर्म में लीजिए, पाउडर के फॉर्म में लीजिए, सत्तू के फॉर्म में लीजिए। हाँ, लेकिन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और पनीर की आवश्यकता, ये मत सोचिए कि पनीर हमको बहुत खाना है। समझिए, पनीर आपके वजन का, आपके शरीर के वजन का जितना किलो है ना, उतना ग्राम ही पनीर रोज चाहिए। अगर आपका वजन 70 किलो है तो 70 ग्राम ही पनीर रोज चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। उससे ज्यादा खाओगे तो एक्सेस क्रिएटिनाइन बनाएगा, ब्लड के अंदर में रिजिडल छोड़ेगा, है ना। तो ये सब टॉक्सिन बनाएगा। अधिक प्रोटीन, समझे ना। तो जितना जितना आपका वजन है उतना ही ग्राम प्रोटीन खाइए, अधिक प्रोटीन खाने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि ज्यादा प्रोटीन खाने से, है कि नहीं। हाँ, यदि किसी को बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, जिम वगैरह जाता है, तो थोड़ा प्रोटीन ज्यादा लेने की आवश्यकता होती है। तो जो जिम जाने वाले लोग हैं, मैं उनको लिए बता दूं, या जो बहुत हैवी एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, कुश्ती पहलवानी करने वाले लोग हैं, तो उनके लिए बता दूं, योगा करने वालों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि योगा जो होता है, योग योग एक स्टैटिक और ब्रीथफुल एक्सरसाइज होता है योग, तो उसमें प्रोटीन की आवश्यकता नहीं होती। बट जो जिम वाले हैं, या जो रनर हैं, धावक हैं, दौड़ते हैं, एथलीट हैं कोई, तो उनके लिए प्रोटीन की आवश्यकता थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। तो वो क्या कर सकते हैं, अपने हाइट से 2 से 3 गुना प्रोटीन ले सकते हैं। यदि किसी एथलीट का वजन 50 kg है या 60-60 kg है, तो वो 200 ग्राम तक प्रोटीन ले सकता है, यदि वो एथलीट है तो। वैसे नहीं, हम लोगों के लिए, हाँ, बॉडी मेंटेनेंस के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके वजन का किलोग्राम, उतना ही ग्राम में प्रोटीन की आवश्यकता है। जैसे मेरा वजन 60 किलो है तो मैं सिर्फ 60 ग्राम ही प्रोटीन लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। और 60 ग्राम प्रोटीन तो कहीं से मिल जाएगा, इसलिए क्या आवश्यकता है। तो मैं कह रहा था, जो जिम वाले लोग हैं, एथलीट वाले लोग हैं, उनको भी पाउडर वाली प्रोटीन नहीं लेना। उनको भी जो हमारे दाल से प्रोटीन आता है, सोयाबीन से आता है, बीन से आता है, चना से आता है, दही से आता है, ये प्रोटीन्स आप ले सकते हैं। हाथ जोड़ से विनती हैं, ये सब जानकारी रखिए और फॉलो कीजिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों के अंदर बांटिए। बांटने से खुशियाँ मिलती है, बढ़ती है। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में। आप लोग कुछ कमेंट में कुछ आप लिखिए कि किस किस चीज़ के बारे में आप जानकारी चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताइए, हम आपको उसके ऊपर वीडियो बना करके डाल देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।